देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है सभी को ये? ओके, तो एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था और उसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक फोर्स ये सब की बातें करी थी। पुली ये प्रॉब्लम दिया था, टेंशन वाला, सूडो फोर्स, स्प्रिंग स्प्रिंग ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, अब इसमें एक जो लास्ट सेक्शन रहता है दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक बार वापस देख लीजिए कंस्ट्रेंट को, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज्यादा बच्चों को इश्यूज आते हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन, जैसे प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला प्रॉब्लम दे, मैंने इसके आपको एक असाइनमेंट कॉपी भी दी थी। मान लीजिए ये 10 केजी है, ये 5 केजी है। अच्छा, इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या नंबर नहीं देना चाहिए मुझे। लेट से इसका एक्सेलरेशन a1 मैग्नीट्यूड है और ऊपर की तरफ है, तो बताओ इसका कितना होगा? a1 ही होगा, और किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो ये वाला कंस्ट्रेंट तो काफी इजी था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले जो कंस्ट्रेंट्स है वो थोड़े से देख लेते हैं। इसमें तो कंस्ट्रेंट यही है कि रस्सी जो है ना इलोंगेट हो रही, ना इलोंगेट हो रही, ना ही कंप्रेस हो रही, और ये रस्सी ब्रेक नहीं करती। तो इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन एकदम सिंपल है कि ये अगर a1 से ऊपर जाएगा तो ये वाला a1 से नीचे जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब दो पुलीज हो या मूविंग पुली हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये दे दिया। इसका एक और मेथड है, वो आज बता देता हूँ, शायद उस समय बताया था मैंने, नहीं याद है तो एक बार रिकैप करा देता हूँ। देखिए ये, और इस पे मास है m1 और इस पे मास है m2, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा और इनमें एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। एक्सेलरेशन में m2 और m1, देखो ये जो है दिस इज मूवेबल पुली, दिस इज मूवेबल पुली। तो इनमें क्या रिलेशन होगा m1 और m2 में? m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा? ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है। एक्सेलरेशन ऑफ a1 एंड a2 में क्या रिलेशन होगा? a1 और a2 में ये m2 है। कुछ भी मान सकते हैं कि एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जा रहा होगा, या आपके अंडरस्टैंडिंग, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। जरा रिलेशन बताओ क्या आएगा? a1 a2 में कुछ रिलेशन, ये सॉरी m1 और m2 में इनके एक्सेलरेशंस है। वेरी गुड, कई लोग आंसर कर रहे हैं इस चीज का। देखिए, मैं एक और है ना वर्चुअल वर्क थ्योरम बता रहा हूं आपको। वर्चुअल वर्क थ्योरम, देखिए वर्चुअल वर्क थ्योरम क्या बोलता है? वर्चुअल वर्क थ्योरम बोलता है कि ऑन अ गिवन सिस्टम वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। ऑन अ गिवन सिस्टम टेंशन का वर्क डन क्या होगा? जीरो। ये होता है, टेंशन का वर्क डन जीरो होगा। ओके, मान लीजिए मैंने माना कि m1 a1 से ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर गया तो m2 किधर जाएगा? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? a2 से। कितने एक्सेलरेशन से? a2 से। तो जरा मुझे ये बताइए, इसके अंदर टेंशन T मान लिया, तो इधर टेंशन कितना? T। इधर टेंशन कितना? T। इधर टेंशन कितना? T। इधर टेंशन कितना? T। ये पूरी रस्सी में, ये देखो एक सिंगल रस्सी है,
यहां से जो भी मैंने रेड रेड में किया है, तो ये रेड में पूरा टेंशन टी होगा। कोई बता सकता है M2 के ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कितना होगा? इधर टी है, अगल में और बगल में दोनों टी टी है, तो इधर टेंशन कितना होगा? 2T होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? तो वर्चुअल वर्क थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम इज जीरो। अच्छा, अब ये बताओ, ये M1 ऊपर गया, M1 ऊपर गया, मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, और ये M2 नीचे गया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 नीचे की तरफ, x2 नीचे की तरफ। तो देखो, इसको किसने यहाँ पे ऊपर और नीचे ले जाने वाला है? कौन? फोर्स कौन है? टेंशन। तो जरा ये देखो, M1 ब्लॉक है, उस पे टेंशन T लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1। M2 ब्लॉक है, टेंशन उस पे 2T लगा और डिस्प्लेसमेंट है उसका x2। डिस्प्लेसमेंट है कितना? x2। तो वर्क डन कितना होगा? इस वाले M1 पे कितना हुआ? टेंशन T1, डिस्प्लेसमेंट x1, और दोनों ही ऊपर की तरफ, तो इस पे प्लस पॉजिटिव वर्क हुआ। इस पे कितना है? टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। देखो, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो इसका नेगेटिव वर्क होगा। तो 2T x2 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले ब्लॉक पे M1 पे वर्क डन बाय टेंशन और M2 पे वर्क डन बाय टेंशन, तो यहां से कितना आया? टी कट गया, x1 इज इक्वल्स टू 2x2। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो a1 इज इक्वल्स टू 2a2 है। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा इजी है। कितने को ये वर्चुअल वर्क थ्योरम समझ में आ रहा है? a1 इज 2 टाइम्स ऑफ a2। कई बच्चों ने गलत लिखा है, जिनके आंसर आए वो गलत है। बेटा, ये वर्चुअल वर्क थ्योरम समझ में आ रहा है? मैं और प्रॉब्लम करा देता हूँ, मैं और प्रॉब्लम करा देता हूँ। देखो, वर्क डन बाय टेंशन जीरो मानना है। क्यों? एक को टेंशन ऊपर ले जा रहा है और एक को टेंशन लग रहा, बट ये नीचे जा रहा है, तो इसमें वर्क कितना क्या होगा? नेगेटिव। देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर और उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा ना। कितने को समझ में आ रहा है भाई? यस नो बोलो कुछ। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल वर्क थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वर्क थ्योरम। चलो, ऐसा एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ। अरे, ये सब मैंने क्लास में पहले करा रखे हैं आप लोगों को। मान लीजिए ये M1 है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये M2 है, ये ऐसे लगा हुआ है, फिर ये इधर है और ये वाला इधर है। ये M1 है, M2 है, इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए ये इधर A1 है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 एंड A2 में रिलेशन निकालें। A1 और A2 में रिलेशन निकाल। वर्चुअल वर्क थ्योरम लगा लो, आंसर आ जाना चाहिए। आया क्या?
आया? चलो देख लेते हैं जरा। मान लो इस पे टेंशन T है, इस पे टेंशन T है, तो इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन 2T, इसका डिस्प्लेसमेंट x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x2। तो मुझे पता है T, देखो T ऊपर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। मान लो देखो ये x1 नीचे से जा रहा है और टेंशन T ऊपर लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है और ये ऊपर ही जा रहा है। तो क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज 0। तो इस वाले M2 पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 और टेंशन लग रहा है 2T। ये M1 जो है इस पे टेंशन लग रहा है T और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका x1। तो इस पे तो वर्क डन नेगेटिव हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन में, इस पे वर्क पॉजिटिव हो गया। तो 2T x2 ये प्लस, और फिर दूसरे वाले के क्या है माइनस T x1, दिस इज 0। तो 2T x2 इज इक्वल्स टू T x1, T कट गया, 2x2 इज इक्वल्स टू x1। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2a2 इज इक्वल्स टू a1। कितनों का आया ये? 2a2 इज इक्वल्स टू a1। वेरी गुड। और मैं ध्रुवी, ये वर्चुअल वर्क थ्योरम है। ठीक है, चलो एक ये प्रॉब्लम और दिया था मैंने, इसको वापस से इसी वर्चुअल वर्क मेथड से आपको समझा देता कि एक मास m है, कैपिटल मास है m, और ये कनेक्टेड है ऐसे इससे, ये मास है, काफी छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, बड़ा कर लेंगे इसको। तो बड़ा कर लेते हैं कि ऐसा है, ये मास है m1 और ये है कैपिटल M। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन, इसको M2 बोल दो, M1, फाइंड A1 एंड A2 में रिलेशन। ये M1 है, ये नीचे वाला छोटा वाला M1 है, और ये कैपिटल M2 है, स्मॉल M2 है। A1 और A2 में रिलेशन बताना है।
आया क्या? अटेम्प्ट करो। मान लो ये x1 से नीचे जा रहा है। अच्छा बेटा, ये x1 से नीचे जाए तो ये किधर जाएगा? ये x2 से आगे जाएगा। टेंशन निकाल लो अब। मान लीजिए इस रस्सी में टेंशन T है, तो इस रस्सी में यहाँ पे भी टेंशन कितना? T। इधर भी टेंशन कितना? T। इधर भी टेंशन T। इधर भी टेंशन T। ये देखो, ये ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। तो M2 पे टेंशन कितना लगा? ये T और T, ये 2T, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T। तो टोटल में अगर M2 पे देखो तो कितना टेंशन लग रहा? ऊपर T लग रहा, फिर और 2T लग रहा, फिर ये एक और T लग रहा। टोटल कितना लग रहा? 4T। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। इस पे वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ 4T x2, पॉजिटिव साइन। ओके। M1 पे देखो जरा, ऊपर कितना लग रहा है? T। नीचे कितना लग रहा है? x1। तो वर्क डन कितना हो रहा है इसमें? माइनस Tx1। तो यहां से मैं वर्क डन बाय टेंशन नेट जीरो कर दूं क्या? हाँ। तो ये कितना हुआ? 4T x2 माइनस Tx1 जीरो। यहाँ टी टी कर गया। 4x2 इज इक्वल्स टू x1। 4a2 इज इक्वल्स टू a1। ये आया। कितों का आया? क्लियर है? और चमका कि नहीं? जो भी बच्चे आए हैं, आर्य, आदित्य, अक्षय, दोनों अक्षय, अमय, चैतन्य, चैतन्य, वीके भी आया है। ठीक है, चलो देखो। अब ये तो हो गया खत्म, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये था वेज वाला कंस्ट्रेंट। वेज वाला कंस्ट्रेंट की थ्योरी देख लेना भाई। उसमें ऐसे अपन रॉड रखते हैं कि ये इधर आगे जाएगा, ये वाला रॉड नीचे जाएगा A1 से, ये A2 से। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो इंक्लाइन है, ठीक है, जो इंक्लाइन है इस पे अपन क्या मान लेते हैं? इंक्लाइन पे मानते हैं ना अपन कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। किसी को याद है क्या रिलेशन? जरा बताओ A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? ये थ्योरी का पार्ट ही है, करा रखा होगा। क्या बोला है? परपेंडिकुलर जो इंक्लाइन है ना, इंक्लाइन, इसमें कंपोनेंट क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, perpendicular to contact plane. Contact plane is always component of velocity perpendicular to contact plane is always equal। ठीक है, तो इस वाले में क्या रिलेशन बनेगा, कोई बता सकता? ये इधर जा रहा, इसके परपेंडिकुलर से कंपोनेंट ले लो। ये देखो, ये ऐसा है ना, नीचे कितने से जा रहा? A1 से। तो इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा जरा आइडिया लगाओ। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो गया A1 cos थीटा।
ठीक। दूसरा ये देखो जरा, ये वाला वैल्यू है A2, मुझे इसके परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला हो जाएगा A2 साइन थीटा। तो देखो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक तो ये, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक ये, इसका मतलब क्या हुआ, A1 cos थीटा बराबर है A2 साइन थीटा के। तो A1 इज इक्वल्स टू A2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कितना होगा, tan थीटा। ये कराया था ना, ठीक है। ये याद आया आपको, वेज कंस्ट्रेंट, जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ओके। अभी फ्रिक्शन करूँ क्या, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर देता मैं। इसके प्रैक्टिस करना, जो भी आपके पुराने जो भी बुक्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो फिर नेक्स्ट अपन जो करते हैं दैट इज, जो भी क्वेश्चन बुक्स है आपके पास में, पास्ट ईयर्स के पेपर हैं, जेई मेंस के, फ्रिक्शन प्रैक्टिस कर लेना, सॉरी न्यूटन्स लॉ प्रैक्टिस कर लेना। और फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, इंटरलॉकिंग बिटवीन दी सरफेसेस, इतना तो याद आ रहा है। अच्छा, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटरलॉकिंग होती है, ये तो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेसेस के बीच में। दो टाइप की फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, ये कैसा है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है कि ये जो है अपना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज कर सकता। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू फिर कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम म्यू वन तक, और जीरो भी हो सकती है, जीरो से लेके म्यू वन तक ये वेरी करता है। और ये क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगी, इसके डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये कितना होता है, म्यू के जो होता है वो, सॉरी एफ के जो होता है म्यू के इंटू एन होता है, ये आपको याद रहना है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या करते हैं, दे बोथ, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज, अपोज रिलेटिव मोशन। दोनों का काम क्या है कि बोथ ऑफ देम अपोज रिलेटिव मोशन। ठीक, ओके, तो ये हमने बेसिक चीजें करी थी। ओके, अब जरा इस पे एक सवाल कर लेते हैं अपन, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। आपको दिया है ब्लॉक, दिया है थीटा 53 मान लीजिए, और ऐसा ये ब्लॉक है, इसका म्यू 0.2 है, मास 10 kg है। आपसे पूछे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। ये फिक्स्ड है, ये जो है वेज जो है वो फिक्स्ड है। निकालो जरा, एक्सेशन निकाल लो, पहले ऐसा करो, नॉर्मल निकालो।
फिर फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो और फिर एक्सेलरेशन निकाल देंगे। अटेम्प्ट करो, जो आंसर आता है बताओ फिर। हुआ क्या? नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं एक्सेशन निकालो। अरे सिंपल है यार, ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल तो हो गया एम जी कॉस थीटा। इसमें तो एकदम इजी है ये, टेन टेन और कॉस 53 कितना होगा, 3/5 होगा, तो 2, ये हो गया 60 न्यूटन, नॉर्मल हो गया। फिर फ्रिक्शन कितना होता है, यहाँ पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर म्यू दिया है मतलब म्यू के और म्यू एस दोनों है ये, तो 0.2 इंटू 60 कितना आ रहा है, 2, 12 न्यूटन। अरे क्या दिक्कत है इसमें, एकदम तो सिंपल है। फिर ये देख लो दूसरा, एम जी साइन 53 है और ऊपर आपका फ्रिक्शन लग रहा है, तो कितना होगा एम जी, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी साइन 53 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। तो मास कितना है, मास 10 है, जी 10 है, साइन 53 कितना होगा, 4/5 होगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10 ए। तो यहाँ से ये कटा, दो कितना हुआ, 80 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10 ए। तो यहाँ से कितना हुआ, ये 68 इज इक्वल्स टू 10 ए कितना है, ये आया 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने को चमका भाई? अब ये डोमिनेटिंग है तो नीचे जाएगा। अरे इसका टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने का, ग्रेविटी की तरह खींचेगा नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट में। सर फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगा। अरे फ्रिक्शन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो ऐसे लगेगा ताकि रिलेटिव मोशन को अपोज करे, ऐसे लगेगा ताकि रिलेटिव मोशन को अपोज करे। अब इसके अंदर दो तीन और सवाल पूछ सकते हैं आपसे। वो क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकता है कि भाई बताओ कितने 2 सेकंड में कितना चला। अगर आपको एक्सेलेरेशन पता है तो बाकी दो भी निकाल सकते हो कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चल जाएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके। अब फिर इसके अंदर नॉर्मल से ये सवाल है, एक सेकेंड, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, वो बढ़ाने पड़ेंगे, रुक जाओ, वेट करो, स्क्रीन आ जाएगी।
ठीक है। तो अब इसके अंदर एक सवाल और होता है, जरा इसका ट्राई करना होता है। एक एफ लग रहा है, एंगल थीटा है, ठीक है, ये मास m है, ठीक है, और इसका ये म्यू है। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पहले आप नॉर्मल निकाल लीजिए और फिर इसका फ्रिक्शन निकाल लीजिए। जरा ट्राई करो इसको, उसका फिर फोटो सेंड कर दो मेरे को व्हाट्सएप। हुआ नहीं हुआ? चलो देखो मैं करता। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये एफ कॉस थीटा है, आगे ले जाएगा, ये एफ साइन थीटा नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालो। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। हाँ, तो नॉर्मल कितना होगा, mg माइनस एफ साइन थीटा होगा। दिस इज अवर नॉर्मल। ठीक है। अच्छा फिर ये क्या होगा, फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए, ये एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एन इज इक्वल्स टू एम ए, ये एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इंटू म्यू माइनस म्यू एम जी बाई एम। समझ में आएगा ये, अगर ये मूव कर रहा होगा तो, if it is moving, if it is moving and having an acceleration a, then this should be the acceleration। अब हाँ आपको ये बोल रखा है कि मूव करेगा, मूव करेगा तो ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट फ्रिक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग्स की बात करते हैं अपन। फ्रिक्शन इन स्ट्रिंग प्रॉब्लम। फ्रिक्शन इन स्ट्रिंग प्रॉब्लम क्या होता है, देखो ये एक M1 है और इससे कनेक्टेड ये एक M2 है। ओके, अगर मान लीजिए आपने फ्रिक्शन फोर्स सॉरी कैपिटल F लगाया और ये सरफेसेस में म्यू लगा हुआ है, तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, देखो आपने सबसे पहले देखो ये स्ट्रिंग जो है ना इनिशियली लूज है, ये स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने कैपिटल एफ लगाया तो होगा क्या, इसमें मोशन होना है, इसको मूव कराना है कैपिटल एफ। जैसे कैपिटल एफ ने मूव कराने का ट्राई किया, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अच्छा ये मूव हुआ ही नहीं। जब ये मान लीजिए कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन योर फ्रिक्शन, तब जाके पिक्चर में कौन आएगा, तब जाके टेंशन आएगा, फिर यहाँ पे टेंशन आएगा। अब ये टेंशन क्या करेगा, ये टेंशन
इसको मूव कराने की ट्राई करेगा M1 को आगे की तरफ। तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें एक और दूसरा फ्रिक्शन आएगा। तो देखो, अगर कैपिटल F जो लगाया आपने वो F2 से बड़ा है, F2 से बड़ा है, देन ओनली T1 विल बी नॉन जीरो। ठीक है, या T1 पिक्चर में आएगा, T1 पिक्चर में आएगा, वुड बी नॉन जीरो। जैसे ही T1 नॉन जीरो हुआ, इसको M1 को मूव कराने की कोशिश होगी, और जैसे ही M1 को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो M1 पे नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F1, M1 पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F1। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या इतना क्लियर है आपको? ओके, तो इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखो जरा। ये आपका 2 kg, ये 1 kg, 1 kg का म्यू है 0.2, इसका भी 0.2। अगर आपने कैपिटल F लगाया, अगर आपने कैपिटल F लगाया, तो ये जो सिस्टम है, ये दोनों ब्लॉक है, ब्लॉक मूव्स विथ ब्लॉक moves with a is equals to 2 meter per second square. Then find capital F, कैपिटल F की वैल्यू बताओ, एंड फाइंड टेंशन 2। कैपिटल F की भी वैल्यू निकालो और टेंशन की भी वैल्यू निकालो। ट्राई करो। अरे म्यू दिया हुआ है, आपको बता रहे हैं कि भाई गाड़ी मूव कर रही, तो बताओ टेंशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा? फटाफट सॉल्व मारो। नहीं हुआ? चलो सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फ्रिक्शन F1 मान लो, इस पे फ्रिक्शन F2 मान लो, यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, तो M1 पे मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे कैपिटल F, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे फ्रिक्शन F1, और इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है। तो इक्वेशन क्या बनी, कैपिटल F माइनस T माइनस F1 इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू एक्सेलेरेशन A, E की वैल्यू 2 है, F1 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू N हो जाएगी। तो F माइनस T माइनस 0.2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 2, तो F माइनस T इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया। फिर जरा 2 kg पे देख, 2 kg पे आगे कितना लग रहा है, टेंशन T, पीछे कितना लग रहा है, फ्रिक्शन F2, और ये एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा, तो T माइनस F2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A। तो टेंशन ये कितना हो गया, 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2, ये कितना होगा, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1, और ये कितना होगा, दिस इज 4, 4 4, टेंशन की वैल्यू आ गई 8,
8 आएगा टेंशन, चमक रहा है इतना। अरे ये देखो, ये 4 और 4 प्लस 4 8। अब जरा 8 की वैल्यू इसमें डाल दो, f कितना आएगा, f माइनस टी इज इक्वल्स टू 4, तो f माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4, f की वैल्यू 12 न्यूटन, f की वैल्यू 12 न्यूटन। क्लियर है था? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जरा इसको करके दिखाओ। अपने पास में लेट्स से 3 kg है और यहाँ पे ये लगा हुआ है, and here there is a block of mass, let's say 12 kg, ठीक है, और यहाँ पे म्यू है 0.5, ठीक है। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, सॉल्व करो। ये तो ऐसे फॉलो कर रहा है, जरा एफबीडी बना के आंसर निकालने के ट्राई। ट्राई करो, आने चाहिए, जो आ गए तो व्हाट्सएप सेंड कर दो। अरे भेजा नहीं, सिर्फ अमय का आया, बाकी लोग नहीं कर रहे क्या? वेरी गुड। इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर फ्रिक्शन एफ, कितना 0.5 इंटू 3 इंटू 10, इधर आता है कितना, 15 न्यूटन, फ्रिक्शन 15 न्यूटन, टेंशन टी। मान लीजिए ए एक्सेशन से इधर जा रहा, तो ये वाला ए एक्सेशन से इधर जाएगा, इसमें नीचे 12g और लग रहा है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, 12g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 12a,
ठीक है, तो ये तो 120 माइनस टी इज इक्वल्स टू 12 है। इसका क्या लिखेंगे, T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 3a। तो T फ्रिक्शन है 15 इज इक्वल्स टू 3a। ठीक, तो इसको लिख लेते, T माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से कितना होगा, टी कट गया और ये बनेगा 105। 105 इज इक्वल्स टू 15a। तो a कितना है, a की वैल्यू आई 105 बाई 15। a कितना है 6 7 आ रहा है क्या, टेंशन की वैल्यू डाल लो। t की वैल्यू ये 21 प्लस 15 36 आ रहा है, टेंशन की वैल्यू 36 न्यूटन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ओके। फिर इसके अंदर एक आखिरी टाइप का देखो, ये कोई डिफरेंट पार्ट थोड़ी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बस एक एक्स्ट्रा फोर्स है और न्यूटन लॉ को लगाना है। इसमें कुछ चेंज कर रहा है क्या, न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखा और आंसर आ गया मेरा, ओके। अब एक जो कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक में देखो इंपॉर्टेंट है, 2 ब्लॉक बहुत है, 3 ब्लॉक पे जाने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, मेंस में लेवल के लिए तो, बट 3 भी आ सकता है एडवांस में। ठीक है, तो यार यहाँ देखो, जब मैं इसकी बात करता हूँ कि एक M1 है और एक M2 है और आपने किसी भी एक पे फोर्स लगाया और यहाँ पे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल मैंने स्मूथ मान रखा है, बट जरूरी नहीं है स्मूथ हो ये, तो और इनके बीच में फ्रिक्शन है। तो देखो M1 की क्या टेंडेंसी है, M1 पे F फोर्स लग रहा है, तो M1 है चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, नीचे वाला रोकेगा क्या, नहीं, बट ऊपर कोई मास रखा हुआ है और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो जैसे ही M1 आगे बढ़ने जाएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकेगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला किधर लगेगा, ये वाला इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। बट M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो पहले हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट हमारा जो टेक्निक रहता है उसमें क्या मानते हैं, इसके अंदर मैंने स्टेप्स लिखाई थी आपको, क्या स्टेप्स लिखाई थी, पहले एज्यूम करना है, एज्यूम बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर। पहले आपको यही एज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। बाद में क्या करेंगे अपन, ए कॉमन निकाल लेंगे। ए कॉमन की वैल्यू कितनी होगी, ए कॉमन की वैल्यू होगी जो भी एफ, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लग रहा है, ये दोनों में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, इंटरनल फोर्स है, और M1 प्लस M2। ए कॉमन कितना होगा, कैपिटल एफ अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा, ये कॉमन आ गया। फिर क्या करना है, देखो जो M2 वाला ब्लॉक है ना, उसको कौन आगे लेके जा रहा है, M2 वाले ब्लॉक को F फ्रिक्शन लेके जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ F। तो F इस गिवन प्रॉब्लम से कितना हो जाएगा, M2 इंटू ए कॉमन, M2 इंटू ए कॉमन, ये आ जाएगा। अब फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है अगर लेस देन और इक्वल टू म्यू एन के बराबर है, अपने लिमिट्स के बीच में आ रही, देन ओनली ये अपना अजम्पशन सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, पहले हम लोग ए कॉमन निकालेंगे, ए कॉमन से फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इफ our friction is less than or equal to mu n, then our assumption is true, then our assumption is true, ठीक है।
एंड अपना जो भी अपना अजम्पशन किया वो सही है, और अपना जो भी एक्सेशन है वो सही निकला हुआ है। बट if f is greater than or equal to this, our assumption is false। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, सॉल्व इंडिविजुअली। अब आपको इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो 2-3 प्रॉब्लम्स करा देता हूँ इस पे, ये इसका फाइनल सेक्शन है। चलो एक बार इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक, और उसके ऊपर एक और हमने लेट्स से 5 kg का ब्लॉक रखा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5, और यहाँ पे हमने कैपिटल F फोर्स लगाया है 50 न्यूटन। आपको बताना है फाइन, ये इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, फाइंड A1 एंड A2। ट्राई करो, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है तो नीचे वाला उसको रोकेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और आगे नीचे वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। निकालो जरा। सिंपल सा है, देखो क्या करना है, मासेस थोड़ा डिफरेंट देना चाहिए था क्या। चलो ठीक है, अभी ले लिया तो ले लिया है, घबराओ नहीं। पहले मैं दिखाऊंगा ए कॉमन। ए कॉमन कितना है, फोर्स, और M1 प्लस M2। फोर्स कितना है 50, M1 और M2 कितना है 5-5, तो ये आया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर कॉमन एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब जो नीचे वाले को है M2 को है, M2 को 5 से किसने लेके गया होगा, फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसने ले गया होगा, फ्रिक्शन है। तो ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी m इंटू ए आएगी। ठीक है, तो ये मास कितना है इसका 5, और ये कितना है, ये कितना है एक्सेशन भी 5 है, तो ये कितना है 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 25 न्यूटन आ रही है। तो अब जरा फ्रिक्शन का वैसे निकाल के देखो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्स वैल्यू कितनी आती है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 5 इंटू 10। अरे ये तो एकदम लिमिटिंग केस बन गया, ये क्या बन गया, एकदम लिमिटिंग केस बन गया। देख रहे हैं इसको, अपना फ्रिक्शन का वैल्यू जब कॉमन एक्सेशन से किया तो भी इतना आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो दोनों की एक्सेशन क्या होगी, ये जो आपने 5 निकाली है यही होगी। तरीका एकदम सिंपल है, ए कॉमन निकालो, ए कॉमन निकला, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। अब फ्रिक्शन कौन से वाले ब्लॉक को मूव करा रहा है वो निकाल लो, फ्रिक्शन अगर सही आ रहा है इसका मतलब अपना मामला सही है। ठीक है, फ्रिक्शन विद इन लिमिट्स आ रही है तो सही है, एकदम सही, अपना आंसर सही आ रहा है। ठीक है,
ओके, चलिए एक आगे प्रॉब्लम और करा लेते हैं। हम्म, चलो उससे पहले मैं आपको दो चीजें और थी। एक अपना ये तो याद ही है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये ब्लॉक है और ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये एंगल, ये अपना आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये रफ सरफेस है, ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो एंगल होता है, नॉर्मल और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, सॉरी फ्रिक्शन की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, ये है। और जो भी आपका आंसर है ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। तो आर का मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो जो आर और एन के बीच में थीटा को ही बोलते हैं एंगल ऑफ, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, तो दिस इज म्यू एन, दिस इज एन, टेन थीटा की वैल्यू म्यू, टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू। क्लियर है इतना? फिर एक एंगल ऑफ रिपोज था, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये क्या है? ये कितने एंगल पे ब्लॉक रखा हुआ है? ये इंक्लाइन को मैंने टेढ़ा किया, एक धीरे धीरे एंगल बढ़ाते गया, ये थीटा हुआ, और इस पे क्या हो रहा है? इस पे ये मास स्लाइड करने लग जाएगा, इस पे ये मास स्लाइड करने लग जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? जो फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाएगा mg sin थीटा में। तो यहां से भी फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है? mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। mg ने mg को काट दिया, टेन थीटा की वैल्यू आई म्यू, टेन थीटा की वैल्यू आ गई म्यू। क्लियर है क्या इतना? तो ये एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। तो थोड़ा सा इसी में थोड़ा जो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है ना, वो एक दो और कर लेते हैं अपन। कराया होगा मैंने इसके दो तीन प्रॉब्लम्स, आप लोग है ना और करना है इसके ब्लॉक ओवर ब्लॉक के। मैं यही वाले रिपीट कर रहा हूँ, जरा अपने आप ही ट्राई करने का इसको कोशिश करो। ये 2 kg है, 4 kg है, ये म्यू 0.5 है, ये वाला म्यू 0.2 है, और आपने आपने क्या किया है? आपने फोर्स लगाया है कैपिटल एफ, ठीक है। फाइंड एफ फॉर द सिस्टम, और इसका नीचे वाले का म्यू 0.2 है। फाइंड एफ फॉर द सिस्टम टू टू स्टार्ट मूविंग, फाइंड एफ फॉर द सिस्टम टू स्टार्ट मूविंग। आपको एफ की वैल्यू बतानी है ताकि सिस्टम मूव करने लगे। निकालो जरा, कोशिश करो। एफ की कितनी वैल्यू ताकि ये सिस्टम मूव करने लग जाए?
आया? ठीक है, वेरी गुड। देखो यार, एकदम सिंपल है। ये देखो कितना है, 2 kg और 4 kg, टोटल कितना हुआ 6 kg। तो नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल आएगा 6g, दैट इज 60। ठीक। और यहाँ सबसे बॉटम पे फ्रिक्शन कितना है? बॉटम पे फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज 0.2 इंटू 60। कितना आया? 12। ठीक है। बस फ्रिक्शन की वैल्यू आई तो कैपिटल एफ कितना होना चाहिए? कैपिटल एफ होना चाहिए 12 न्यूटन से बड़ा। ठीक है, तो कैपिटल एफ 12 न्यूटन से बड़ा आना चाहिए। कैपिटल एफ जो है 12 न्यूटन से बड़ा आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बताओ, फाइंड acceleration of blocks if find acceleration of blocks, find A if capital F is equals to 30 Newton। A निकालो अगर कैपिटल F 30 न्यूटन है तो। ठीक है, चलो फिर इसके प्रॉब्लम्स आप लोग कर लेना। आप लोग प्रॉब्लम्स कर लेना इसके, और जो भी रिवाइज किया है, फ्रिक्शन खत्म हो गया है, इसके प्रॉब्लम्स करना फ्रिक्शन। और बोर्ड का यार देखो, मैंने कल भी कुछ बच्चों से बात करी तो सभी लोग ज्यादा बोर्ड को लेके चिंतित हैं। मेरा यही है कि आपको अभी जो भी समय मिल रहा है ना, आधा समय तो कम से कम बोर्ड के लिए दो। अभी ये बताओ